ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 12-11-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया है, नंबर 1, वह बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करें। वह बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तब ही कृष्णपुरी में जा सकें। बाबा कहते, जब तीनों को याद करें तब ही कृष्णपुरी में जा सकें, अर्थात आदि से पाठ बजा सकें। नंबर 2 है, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, ये भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। ये है अर्थ सहित याद करना। बाबा कहते, ये है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, और जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने। पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी अतः देते हैं। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहाँ तुमको जाना है। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहाँ तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए, वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे ज़रूर हैं। हम बाबा के बच्चे ज़रूर हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी ज़रूर हैं। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो ज़रूर बच्चों को होना चाहिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो ज़रूर बच्चों को होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है। ये भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। ये भी जानते हो कि इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनाइस्टी में नहीं जा सकेंगे। साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनाइस्टी में नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। ये आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा। आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा। बाबा आप तो सच कहते हो। बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक बाप भी लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ती है। लौकिक जो पढ़ाई है वह भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है।
दुनिया के मनुष्यों को ये पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम तो चले अपने वतन, हम तो चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, ये है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है, तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते, हम पराए राज्य में हैं, हम पराए राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं, अभी तुम जानते हो कि हम अपने राज्य में जाते हैं। और आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए हैं हम पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से, फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं, रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं, वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि विजय माला में पिरोने के लिए, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिवन दैवी गुण धारण करने हैं, निश्चय बुद्धिवन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए, जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। संशय बुद्धिवन अपना पद नहीं गंवाना है। बाबा कहते कि संशय बुद्धिवन अपना पद नहीं गंवाना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ है, आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ है, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है।
चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, बाबा कहते चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। और आज की मूली का स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।